बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री कार्तिक मास भगवान की जय। आज कार्तिक मास के सप्तम दिवस सप्तम अध्याय में श्री नारद जी एवं महाराज पृथु के द्वारा जो संवाद चल रहा है, उस संवाद में जब महाराज पृथु ने नारद जी से माघ मास एवं कार्तिक मास के विधि, नियम, व्रत और उद्यापन के बारे में पूछा, तो क्रमशः सप्तम अध्याय में पृथु महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे महाराज, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के जो नियम हैं उन्हें संक्षेप में सुन लीजिए। सब प्रकार की भोग्य वस्तुएं जैसे मांस, शहद, राई और उन्मादक वस्तु, इन सबको कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य ना खाएं। पराया अन्न, दूसरे से द्रोह करना, परदेश को जाना, इन सबको भी कार्तिक व्रत करने वाले व्रती व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री और राजा, इन सब की तथा बड़ों की निंदा कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को छोड़ देनी चाहिए। द्विदल अर्थात दालें, चना, मटर इत्यादि, तिल का तेल, मालपुआ, पकवान, भाव से दूषित तथा शब्दों से दूषित, इन सभी प्रकार के वस्तुओं को कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। प्राणी के अंग का मांस, चना, जंबीरी, नींबू और अन्नों में मसूर जो मांस के समान है, वैसे ही जूठा अन्न, इन सबको कार्तिक व्रत करने वाले को नहीं खाना चाहिए। बकरी, गऊ, भैंस के दूध से भिन्न दूध आदि, ब्राह्मण के बेचे हुए सब रस, भूमि में उत्पन्न नमक, इन सबको भी कार्तिक व्रती व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये सभी मांस के तुल्य हैं। तांबे के पात्र में धरा पंचगव्य और छोटी तलैया में भरा हुआ जल और अपने लिए सिद्ध किया हुआ अन्न, ये सारे मांस के समान कहे गए हैं। कार्तिक में व्रत करने वाले व्रती को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, पत्रावली में भोजन करना चाहिए और चौथे प्रहर भोजन कार्तिक व्यक्ति को सदा करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाला नरक चतुर्दशी को तेल लगावे और दिनों में तेल लगाना त्याग कर दे। लौकी, बैगन, कुमड़ा, बृहति फल, कलिंदा और कैथ का फल, इनको भी कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। रजस्वला स्त्री का त्याग कर देना चाहिए और मलेच्छ, पतित और नीच कर्म करने वाले तथा ब्राह्मणों के द्वेषी, वेद से बाहर चलने वाले, इन सब विधर्मियों का त्याग करने की बात नारद जी बताते हैं। कहते कार्तिक व्रत करने वाले को तो इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। पूर्व श्लोकों द्वारा कहे हुए अन्न तथा सूतक अन्न को, 2 बार पकाए अन्न को और जले हुए अन्न को कार्तिक व्रती व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए।
व्रत करने वाला इन पदार्थों को सब व्रतों में वर्जित करे और अपनी शक्ति से भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए कृच्छ्रादि व्रतों को भी करे। कुम्हड़ा, वृहति फल, तरुणी शाक, मूली, बेल, कलिंदी, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बेर, बैगन, लवली शाक तथा तुलसी शाक क्रम से प्रतिपदा आदि तिथियों में वर्जित है। वैसे ही व्रती व्यक्ति रविवार को आंवले का सदा परित्याग किया रहे। इन सब वस्तुओं के अतिरिक्त और वस्तुओं को यदि व्रती त्यागे तो उन्हें ब्राह्मण को दान दे करके भोग लगावे। व्रत करने वाला मनुष्य माघ में भी ऐसे ही नियम करे और प्रबोधिनी एकादशी में कहे हुए हरि का जागरण करे। उपर्युक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी भाग जाता है। विष्णु भगवान का व्रत करने वाला एक हो तो भी श्रेष्ठ है और 100 यज्ञ करने वाला श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यज्ञ करने वाला तो स्वर्ग जाता है और कार्तिक व्रत करने वाला वैकुंठगामी होता है। इस पृथ्वी में भुक्ति और मुक्ति देने वाले जितने भी तीर्थ हैं वे सब कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य की देह में निवास किया करते हैं। भगवान विष्णु के वाक्य से प्रेरित इंद्रादिक देवता कार्तिक व्रती की इस तरह रक्षा करते हैं जैसे कोई सेवक अपने राजा की रक्षा करता है। विष्णु व्रत करने वाला जहां पूजित होकर के स्थित रहता है वहां ग्रह, भूत, पिशाच इत्यादि नहीं रहते हैं। ऊपर कही हुई विधि के अनुसार कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य और उसके पुण्य चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य विष्णु को प्रिय संपूर्ण पापों का नाश करने वाले और अच्छे पुत्र तथा धन धान्य की वृद्धि करने वाले कार्तिक व्रत को नियम से करता है उसको तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है और सेवा से क्या प्रयोजन है। इस तरह सप्तम अध्याय में श्री देवर्षि नारद जी के द्वारा महाराज पृथु को कार्तिक व्रत करने वाले व्यक्ति के नियमों के बारे में बताया गया। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये सप्तमोध्यायः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए कार्तिक मास की जय।